नमस्कार, मैं विकास पोरवाल और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात तब की है जब गांधी महात्मा नहीं बने थे और न ही बापू हुए थे। उनकी पहचान एम.के. गांधी वाली ही थी और 1915 में वह साउथ अफ्रीका से लौटे तो गुलाम भारत में दिलचस्पी लेने लगे। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, मिस्टर गांधी, आप एक बार भारत घूम लीजिए। उनके ऐसा कहने की दो वजहें थी। एक तो भारत को लेकर एम.के. गांधी का सारा ज्ञान किताबी था और दूसरा ये कि वो सवाल बहुत करते थे। अब गोखले समझते थे कि ये सवाल ही हैं जो एक दिन गांधी से जरूर कुछ बड़ा करवा कर रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर मोहनदास अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक क्रियाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। आज राष्ट्रपिता गांधी के बारे में बात करते हुए जो पॉज लेने वाली जगह है वो यही है। जैसे गंगा की गंगोत्री का एक सोता है, जैसे हिमालय की शुरुआत का एक सिरा है और जैसे भारत का आखिरी छोर इंदिरा पॉइंट है, ठीक वैसे ही गांधी से बापू और फिर महात्मा बनने के सफ़र का पहला स्टेशन ही चंपारण है। चंपारण बिहार का एक जिला जो ना होता तो आज गांधी राष्ट्रपिता ना होते, और ये श्रेय चंपारण से भी अधिक अगर किसी शख्स को जाता है तो वे थे राजकुमार शुक्ल। एक किसान, कुछ कम पढ़े लिखे, सामाजिक लोगों में उठना बैठना तो था, फिर भी राजकुमार शुक्ल ने ऐसा क्या किया जो गांधी और महात्मा के बीच खाली जगह को भरता है। चंपारण और बिहार का ये किस्सा इसलिए क्योंकि मौका है बिहार दिवस का, यानी 22 मार्च का वो दिन जब राज्य का गठन हुआ और आज ये राज्य सूरज के 110 चक्कर लगा चुका है। अगर बात एक राज्य के पहचान की है तो चंपारण की बात किए बिना बिहार की बात अधूरी है। मैं ले चलता हूँ आपको साल 1916 में। दिसंबर की सर्दी थी। एम.के. गांधी लखनऊ पहुंचे हुए थे। कांग्रेस का अधिवेशन था और एक बाभन आदमी साधारण सा हुलिया लिए यहाँ पहुंचा। गांधी की उनकी अफ्रीकी क्रांतियों के कारण काफ़ी पहचान थी, लिहाजा राजकुमार शुक्ल ने उनसे चंपारण के किसानों का सारा दुख कह डाला। ब्रितानी हुकूमत की जुल्मी दास्तान भी सुनाई और बताया कि किसानों पर 3 कठिया कानून लागू है, यानी किसानों को अपनी ज़मीन के 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही होगी। गांधी जी ने बहुत देर तक ये सब सुना, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। राजकुमार शुक्ल ने भी हार नहीं मानी और बार बार उनसे मिलकर गांधी जी को चंपारण ले ही आए। अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग में गांधी खुद लिखते हैं कि लखनऊ जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक न जानता था। नील की खेती का तो ख्याल भी न के बराबर था और हजारों किसानों के कष्ट की जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। बापू लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के किसान ने वहां मेरा पीछा पकड़ा और मुझे चंपारण ले ही आए। खैर, 1917 में गांधी चंपारण पहुंचते हैं। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का पहला प्रयोग इसी बिहार की धरती पर किया। एक ही कपड़ा ओढ़ने लपेटने की कसम खाई और इसी आंदोलन के बाद वे बन गए महात्मा। सत्याग्रह का नतीजा हुआ कि 135 सालों से दास्ता का शिकार चंपारण मुक्त हो गया और एक तरीके से कहा जाए कि जिस आंदोलन से देश को नया नेता और नई तरह की राजनीति मिलने का भरोसा पैदा हुआ, उसकी देन बिहार की जमीन ही है। अगर बापू महात्मा वाले फ्रेम में गढ़े जा सके हैं तो इसका श्रेय भी राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। 23 अगस्त 1875 को पश्चिमी चंपारण में जन्मे शुक्ल को भारतीय इतिहास ने कभी कभी ही याद किया है। 20 मई 1929 को मोतिहारी में उनकी मृत्यु हो गई और आज़ादी आते आते वो भुला दिए गए। हालांकि राजकुमार शुक्ल पर भारत सरकार ने 2 स्मारक डाक टिकट भी प्रकाशित किए हैं। एक राज्य जब अपने गठन के नाम पर दिवस मना रहा है तो उसे पीछे पलटकर अपने बांकरों को भी देख लेना चाहिए। बिहार दिवस के इस मौके पर ये इतिहास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। धन्यवाद।